तोता राजा, जो कि तोती रानी का पति होता है, वो बहुत ही नेक पंछी होता है। परेशान तो वो भी रहता है कि मेरी संतान नहीं है, लेकिन वो अपनी बेगम तोती को परेशान नहीं देखना चाहता और अपनी बेगम से कहता है कि अरे भाग भरी, क्या हुआ है? आज तो बहुत ही परेशान नजर आ रही हो। अरे पति जी, इतने अनजान मत बनो। क्या आपको पता नहीं है कि हमारी शादी को कितने साल हो गए हैं, मगर अभी तक हमारी कोई औलाद नहीं है। मैं इस वजह से बहुत परेशान हूँ और मुझे तो ये गम खाए जा रहा है। अल्लाह का दिया हुआ हमारे पास बहुत कुछ है, मगर कमी है तो एक औलाद की कमी है। अरे भागे भरी, इसमें भला परेशान होने वाली क्या बात है? ये तो सब ऊपर वाले के काम है और मुझे अपने ऊपर वाले पे बहुत उम्मीद है। आप भी अपने अल्लाह पर उम्मीद रखा करो ना। पति जी, कहते तो आप ठीक ही हैं, मगर अब मेरे मन में बहुत ही बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। आपको तो पता है ना, आपकी माँ का, वो तो अब आपकी दूसरी शादी करवाने का सोच रही हैं और मुझे तो लगता है आप भी दूसरी शादी के लिए राजी हैं और बहुत ही ज्यादा खुश भी हैं। बेगम, कैसी बातें करती हो? बच्चों की जैसे बातें कर रही हो। इनके पड़ोस में कालू कौवा और गोरी कौवे भी रहते होते हैं। कालू कौवा जी, मैं अपनी सहेली तोती से मिलने के लिए जा रही हूँ। बेगम, आप मुझसे पूछ तो ऐसे रही हो जैसे पहले मेरी तो हर बात ही मानती हो। वैसे एक बात कहूँ, आपको तो बहुत ही बुरी आदत पड़ चुकी है। अब तो पंछियों के घरों में जाने की। हाय हाय कालू कौवा जी, कैसी बातें करते हो? आपको तो पता है कि तोती मेरी कितनी अच्छी सहेली है और आपको तो पता है वो कितनी उदास रहती है, क्योंकि उसकी शादी को बहुत ज्यादा अरसा गुजर चुका है और अभी तक उसके यहाँ कोई बच्चा नहीं है और वो इतनी टेंशन में रहती है। बेगम, जाओ जाके तोती की टेंशन खत्म करो। गोरी कवि तोती की तरफ चल देती है। तोती परेशान होकर बेड पर लेटी होती है। हाय हाय, अरे तोती बहन, क्या हुआ है? आप तो इस तरह बेड पर लेटी हुई है। तोती बहन, आपको कितनी बार कहा है कि परेशान ना हुआ करें। अरे गोरी कवि बहन, क्या बताऊं, मेरी सास आई थी और वो तोते राजा को दूसरी शादी का मशवरा दे रही थी। अब भला मैं परेशान ना हूँ तो और क्या करूं? हाय हाय तोती बहन, आपकी सास तो बहुत ही तेज पंछी है, वो तो बहुत ही चालाक है। वो तो आपके पति की दूसरी शादी करवा कर ही छोड़ेंगी, मगर आप परेशान ना हो, मैं आपके लिए कुछ करती हूँ। ठीक है गोरी कवि बहन। तोती रानी की सास तोती रानी से बोलती है कि बहू रानी, मेरी बात कान खोल कर आप सुन ले। मेरा एक ही बेटा है और उसकी शादी को भी काफी ऐसा गुजर चुका है और मेरे दिल में हसरत है कि मेरा कोई पोता या पोती हो, मगर आप मेरे ये दिल की हसरत नहीं पूरी कर रही
मेरी बात कड़वी क्यों ना लगे। अरे सासू माँ, इसमें भला मेरा क्या कसूर? ये तो ऊपर वाले के काम है। आप तो सारा दोष मुझे ही दे रही हैं। तोता राजा भी आ ही जाते हैं। माँ, आप रानी से किस बात पे लड़ रही हैं? ये तो सब ऊपर वाले के काम होते हैं, इसमें भला रानी बेगम का क्या कसूर? सोनी चिड़िया अपनी सोने की चूड़ियां उठाकर मोना के घोंसले में रख देती है ताकि मोना को घर से निकला सके। और पार के जंगल में मोना चिड़िया रहती थी जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। मोना की माँ इसकी पैदाइश के समय ही इस दुनिया से चली जाती है। अरे मोना, कहाँ मर गई हो तुम? सोनी चिड़िया मोना की माँ होती हैं सुतीली, जो कि बहुत ज़्यादा जालिम होती हैं। जी माँ जी। मोना सारा दिन घर का काम काज करती रहती थी, मगर उसकी सुतीली माँ इसको फिर भी घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हाय, देखो तो सही, ये कितनी मीसनी है और काम चोर भी। माँ जी, सारा दिन तो घर का मैं ही काम करती हूँ। देखो कितनी जबान चलती है तुम्हारी कैंची की तरह। आज आने दो, तुम्हारे अब्बा को सब कुछ बताऊंगी। सोनी चिड़िया चाहती है कि मोना किसी तरीके से इस घर से चली जाए। सोना चिड़ा जब काम से घर वापस आता है तो आपकी बेटी की बहुत ही तेज जबान चलती है। मैं सारा दिन घर का काम करती रहती हूँ। मोना तो किसी काम को भी हाथ नहीं लगाती है, मेरे साथ बदतमीजी भी करती है। पापा जी, मामा झूठ बोल रही है, घर का तो सारा काम मैं ही करती हूँ। अरे सोनी चिड़िया, ये बच्ची है, इसको समझाया करो, ना कि हर वक्त डांटती ही रहती हो। हाँ जी, आप तो सारा कसूर मेरा ही बना देंगे। ऐसे ही समय गुजरता रहता है। एक दिन सोनी चिड़िया अपनी सोने की चूड़ियाँ उठाकर मोना के घोंसले में रख देती है ताकि मोना को घर से निकला सके। अरे मोना के पापा, मेरी सोने की चूड़ियाँ गुम हो गई हैं, क्या आपने कहीं देखी है? सोनी चिड़िया, मैं तो सारा दिन दुकान पे काम करता हूँ, अब भला मुझे क्या पता तुम्हारी सोने की चूड़ियाँ कहाँ चली गई हैं। हाय, मैंने तो हर जगह तलाश कर लिया है, मगर अब मोना का घोंसला रहता है, उसमें जाके देखती हूँ। मोना के घोंसले में चूड़ियाँ रखी होती हैं क्योंकि सोनी चिड़िया ने खुद ही ये चूड़ियाँ वहाँ पे रखी थी। अरे मोना के पापा, ये देखिए अपनी बेटी की करतूत। पहले तो इसकी जुबान चलती थी बहुत तेज कैंची की तरह, अब तो ये चोरियाँ भी करने लग गई है। मामा जी, ये चूड़ियाँ मैंने चोरी नहीं की हैं, आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं। आपने तो अब अपनी आंखों से ही देख लिया है ना, अब या तो इस घर में मोना रहेगी या फिर मैं, आप सोच लें। मोना चिड़िया रोती हुई इस घर से चली जाती है।